हम देख रहे हैं फिजिक्स 2 का, ठीक है, एक पार्ट चालू किया था हम लोगों ने, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से। हाँ, तो इसमें हम लोगों ने पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेरिवेशन, जो देखा था ये वाला डेरिवेशन देखा था, आपको याद है, ये वाला डेरिवेशन देखा था, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन जो देखा था हम लोग ने, इसके ऊपर इससे आगे वर्क करने वाले हम लोग, ठीक है। तो जो ये है अपना सर्कल है, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, तो ये जो था ये पॉइंट होता, ठीक है, ये पॉइंट होता और हमें ये z डायरेक्शन में पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, dBz, ठीक है, dBz फाइंड करना था, ठीक है। तो हम लोग ने फाइंड भी किया था, तो हमें मिला भी था, तो इंटीग्रेट किया था तो हम लोग को पूरा मिला था, मैग्नेटिक फील्ड इन z डायरेक्शन मिला था हम लोग को। क्या मिला था मालूम है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये मिला था अपने को, देखो BZ इक्वल्स टू म्यू I अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन RDL अपॉन Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2। ये हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में देखा था इसका, ठीक है। हम लोग को P पॉइंट पे ढूंढना था, फाइंड करना था, ठीक है, इतना अपने को पता चला। ये मैग्नेटिक फील्ड इन Z डायरेक्शन, ठीक है, एट पॉइंट P पे ढूंढना था तभी। आज इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक लाइंस फॉर करंट लूप में देखेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस फॉर करंट लूप, ठीक है। देखो ये जो मैं डायग्राम बनाया था पहले, ये तो सर्कुलर लूप है, देखो ये होता है सर्कुलर लूप, अरे सॉरी इधर क्या बना दिया, इससे बनाता हूँ, ठीक है, ये होता है अपना सर्कुलर लूप, ठीक है, ये सर्कुलर लूप हो गया। और इसमें से बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड, ये है, मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये जो था इसमें से तो ऐसे करंट पास हो रहा है, कैसे, ऐसे जा रहा है करंट, और ये क्या है, फ्लो का डायरेक्शन किस, इसमें क्या लगेगा, राइट हैंड थंब रूल लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग एज्यूम कर कि करंट इस साइड से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो उसका अगर फिंगर हम लोग ऐसे रखेंगे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, फिंगर के साथ ऐसे रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो होगा। अगर हम लोग करंट को इस डायरेक्शन में रख रहे हैं, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। ये बताएं, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट है, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे रहेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी, ठीक है। देखो हमने समझा, इधर पॉइंट P था, समझ लो ऐसा पॉइंट P था, जो इधर जॉइंट करेंगे इधर और इधर, ऐसा वाला देखो हमने पिछले डायरेक्शन में हम लोग देखा था ना, ऐसे बना था, देखो ये वाले में, ये वाला जो डायग्राम है ऐसे वाले में, तो ऐसा बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट P था, तो ऐसा कुछ बन रहा था, ठीक है। ये हम लोग को पता चल रहा है इस डायग्राम से भी कि इधर हम लोग का ये पॉइंट P है, समझिए, तो इधर से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, इधर से कनेक्ट करेंगे, तो ये बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या मालूम पड़ता है कि जो BZ होता है मैग्नेटिक फील्ड, अरे हियर देखो इधर क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पे इज़ गिवन बाय, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे दिया हुआ है, यह मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इज़ गिवन बाय, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमें कैसे दिया गया है, बाय BZ इक्वल्स टू म्यू I R स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2
जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये आपको पता चला इस पॉइंट पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो क्या मिला अपने को, बी जेड इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, अपने को ये इससे मिला मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय, ये मिला। ठीक है, तो हम लोग कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस देखते हैं कि हम लोग को एट अ सेंटर पे अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का, एट द सेंटर ऑफ लूप के जो सेंटर है उस पर अगर हम लोग को फाइंड करने का है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें क्या रहेगा, जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ डिस्टेंस देखो, अगर हम लोग को देखो ये था अपना, देखो ये देखो जहाँ हम लोग खड़े हैं और उधरी से हम लोग उधरी का हम लोग को डिस्टेंस अगर मेज़र करने का है तो क्या रहेगा, डिस्टेंस 0 ही रहता है ना कभी भी, तो ऐसे ही है। ठीक है, इस पर अगर हम लोग को मेज़र करने का है तो इस पर हम लोग 0 रहेगा, इसमें जेड क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसमें बताया है जेड इज इक्वल टू 0, तो हम लोग अगर जेड को हम लोग 0 डालेंगे एट पॉइंट ए, ये तो जेड था, अब पॉइंट ओ पे हम लोग को लेने का ना, तो बी एट पॉइंट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो क्या आएगा, ये जो जेड होता है वो 0 हो जाएगा अपना। तो क्या डाल सकते हैं हम लोग, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, अरे आर क्यूब हो जाएगा, बताओ क्यों, जब ये तो 0 हो जाएगा, बचा ये आर स्क्वायर, तो जब ये आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आर क्यूब है, ये तो 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इतना अपना पता चला। तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जबकि ये आर स्क्वायर कैंसिल इससे, तो क्या आएगा, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास मिलेगा, ये अपने पास मिलेगा एट अ सेंटर ऑफ द लूप के लिए, वेयर जेड इक्वल्स टू 0 रहेगा। फिर अगर हम लोग देखेंगे फॉर n टर्न्स के लिए देखेंगे, अगर हम लोग के पास n टर्न्स हैं, फॉर n टर्न्स के लिए देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पॉइंट ओ के ऊपर एट सेंटर ओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाएगा। ठीक है, इसमें n टर्न के लिए हो जाता है, तो क्या अपना ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये n टर्न के लिए है। ठीक है, और ये किसके लिए, 1 टर्न के लिए, TURNS टर्न। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, तो हम एक कंडीशन देखेंगे किसके लिए, फॉर सर्कुलर लूप के लिए कंडीशन देखेंगे। तो क्या होता है, फॉर सर्कुलर लूप के लिए अगर हम लोग कंडीशन देखेंगे तो क्या होता है, देखो पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो इससे समझो। जैसे अपना सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये जेड वाला डायरेक्शन है और जेड डिस्टेंस है और ये आर है। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि जो आर है बहुत छोटा है जेड से, जेड क्या है, बहुत बड़ा है आर से। ठीक है, आर से बहुत ज़्यादा दुगना, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग जो जेड है वो मच ग्रेटर देन आर। ठीक है, आर से बहुत, देखो डिस्टेंस इसका इतना छोटा सा है और जेड का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि जो आर होता है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड एट जेड इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन जो होता है 2z क्यूब हो जाएगा। क्योंकि देखो जो इधर है ये वाला फॉर्मूला है, इसमें से अगर हम लोग आर को नेगलेक्ट कर देंगे तो बचा जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर जब इसके साथ रहेगा तो 2 कैंसिल हो जाते हैं, बचेगा 3, तो 2 इंटू जेड रेज टू 3। ठीक है, ये अपने मिला सर्कुलर लूप के लिए। तो इससे हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट एरिया ऑफ लूप, जो लूप की एरिया क्या है, या तो सर्कल ही है ना, सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है, या आप सभी को पता रहेगा पाई आर स्क्वायर होती है एरिया, क्या होती है, एरिया पाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हमें इसके ऐसा बनाने का है इसमें, तो अपने को क्या दिख रहा है, आर तो दिख रहा है आर स्क्वायर, लेकिन अपने को पाई नहीं दिख रहा, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, देयरफॉर बी जेड इक्वल्स टू
म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन, नीचे भी पाई से इंटू करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा पाई जेड क्यूब। ठीक है, अपने क्या पता चल रहा है पाई जेड क्यूब। तो इसके आगे हम लोग क्या ले सकते हैं, जो कि ये क्या बन रहा है पूरा, ये दोनों मिला के क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है। क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं आगे, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई तो रहेगा इसी का इसी, जो ये क्या पाई आर स्क्वायर क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2 पाई जेड क्यूब, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फॉर मैग्नेटिक मोमेंट केस के लिए हम लोग देखेंगे, फॉर मैग्नेटिक मोमेंट केस। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट केस के लिए इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया, कितने एरिया में कितना करंट पास हो रहा है और अपने का मैग्नेटिक मोमेंट पता चलता है। तो हैंस बी जेड जो होती है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट जेड इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एम बन जाएगा। आई इंटू ए की जगह पे क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। देखो आई इंटू ए उसकी जगह पे हम लोग एम लिख देंगे अपॉन 2 पाई जेड क्यूब। ठीक है, ये अपने को एक्सप्रेशन मिलता है इसके लिए, जेड के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ करंट लूप, मैग्नेटिक लाइंस फॉर अ करंट लूप। ठीक है, इतना आप लोग को सभी को समझा रहेगा। आगे देखते हैं, अब हम देखने वाले हैं कि एम्पियर्स लॉ। ठीक है, क्या देखने वाले हम लोग, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर क्या होता है, करंट की एसआई यूनिट होती है। तो ये एम्पियर क्या होता है कि पहले किसका, एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट के नाम से हम लोग को ये नाम मिला है। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि एक सर्कुलर लूप होती है, सर्कुलर लूप में कितने करंट आ रहे हैं, जितने करंट आ रहे हैं, कितने करंट जा रहे हैं, वो सब का मैग्नेटिक फील्ड अपने को एक साथ पता करते हैं ड्यू टू द फ्रॉम एम्पियर्स लॉ के थ्रू हम लोग सब करंट के मैग्नेटिक फील्ड अपन जान सकते हैं। देखो कैसा हम लोग कर सकते हैं, देखो ये सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, कुछ करंट आ रहे हैं अंदर, कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं इस सर्कुलर लूप से। तो जो सारे करंट आने जाने वाले हैं वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, हर एक अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो सबका टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा, वो एम्पियर्स लॉ के थ्रू हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले इसका एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है। पहले एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम क्या अपना सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप। ठीक है, सर्कुलर लूप है जिसमें देखो ये I1 है, तो इसको हम लोग एक ऐसा पॉइंट देते हैं, ये I2 है। ठीक है, फिर ये I3 है। तो समझ लो क्या है, ये जो है ये दोनों क्या है, समझ लो कि ये जो सर्कल से बाहर जाने वाले करंट है। अरे ठीक है, आउटसाइड कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द लूप, कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द लूप से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, और जो ये वाला करंट है I3 वाला जो करंट है वो क्या है, I3 वाला करंट जो है कि कमिंग इनसाइड गोइंग इनटू द लूप में जा रहे हैं। ठीक है, ये अपने को पता चल रहा है। और इसके बाद हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं कि देखो ये हम लोग अगर इतने से डिस्टेंस को ले रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग ले रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, लेंथ को, इतने से लेंथ को ले रहे हैं तो हम लोग इसको DL बोलेंगे। इस सर्कुलर लूप में से एक छोटा सा लेंथ लेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे DL। ठीक है, DL। अगर इधर से हम लोग ये जो लेंथ लिए हैं इसमें से अगर करंट पास हो रहा है, ठीक है, इस लेंथ में से जो करंट पास हो रहा है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। देखिए ये जो वायर है, ठीक है, ये अगर इसमें से करंट पास हो रहा है तो ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना, इस डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ठीक है, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। कैसे बनाती है, देखो एक वायर ले लिया हम लोग ने, देखो ठीक है, आई और ये उसके आजू बाजू कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो ऐसे बनाती है ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो इसी तरीके में इसमें क्या बनाती है, जो लेंथ है इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसमें कैसे बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बनाएगा। देखो ये टेंजेंशियल बनाएगा, टेंजेंशियल क्या बनाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। इसमें टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसको हम लोग वी वेक्टर बना देते हैं। तो ऐसे टेंजेंशियल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बना दें तो इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियरन लूप लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एम्पिरियन लूप, ठीक है। इसको हम लोग एम्पिरियन लूप बोलते हैं। तो देखो ये जो था ना, इस लेंथ में, इस छोटे से लेंथ में करंट पास हो रहा है तो उसके वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इस डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम लोग वी वेक्टर बोलेंगे। और उसके बीच में एंगल बन रहा है, उसको थीटा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया। इसके आगे देखते हैं हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से हम लोग एम्पियर्स लॉ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ले सकते हैं बायोट-सावर्ट लॉ से हम लोग क्या ले सकते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से हम लोग एम्पियर लॉ को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या पता चलता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इसमें क्या है, ये जो है डी एस है, डी एस क्या है, एरिया है, छोटा सा एरिया है। उसमें ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर छोटे से एरिया है, उस छोटा सी चीज़ के लिए हम लोग फाइंड कर रहे थे, छोटा सा चीज़ है, अगर उसको हम लोग पूरी चीज़ के लिए फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन करते हैं। ये हम लोग ने देखते आ रहे हैं, हर वीडियो में देखते आ रहे हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो छोटे को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को पता चला। तो वेयर जो ये है, वेयर जो ये साइन का इंडिकेट करता है, वेयर ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन बताता है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन किसी भी सर्कुलर लूप के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है हम लोग को, indicates that current is flowing in closed circuit और लूप में फ्लो हो रहा है अगर करंट, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं इस इंटीग्रेशन में, क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन में, कि कोई एक सर्कल जैसा हो या तो लूप हो या जैसा सर्किट हो, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। ये दैट इज़ नथिंग बट द एम्पिरियन क्या बोलते हैं, एम्पिरियन लूप बोल सकते हैं इसको हम लोग। दैट लूप इज़ नथिंग बट एम्पेरियन लूप हो सकते हैं। देखो जो ये था ना, ये वाला, ये एम्पेरियन लूप ही होता है, ठीक है। इतना अपने को पता चलता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। हियर जो है, यार डीएल जो होता है, क्या होता है, अपना स्मॉल लेंथ होता है एम्पेरियन लॉ में। डीएल स्मॉल लेंथ इन एम्पेरियन लूप में, इसमें एम्पेरियन लूप जो देखो ना, ये डीएल था, ये डीएल क्या है अपना, स्मॉल लेंथ है ना। एम्पेरियन लूप में ये डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ है। तो इसके हिसाब से हम लोग को क्या पता चलता है, देयरफॉर बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इक्वल्स टू बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। ये बताता हूँ, जो ये है, अगर कुछ लेंथ की वजह से अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको बी वेक्टर बोलते हैं, और कुछ जिस लेंथ की वजह से डी एल बोलते हैं इस लेंथ को, ठीक है। अगर इधर डॉट प्रोडक्ट रहा तो इसको हम लोग कॉस थीटा लिख सकते थे। इतना आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट रहा तो हम लोग इसके लिए कॉस थीटा लगाते हैं। तो अगर वेक्टर को हम लोग हटाने का है तो हम लोग वेक्टर को हटा दिए तो कॉस थीटा लग गया, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाने का है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग को हटाने का है तो कॉस थीटा लगेगा। इतना अपने को पता चला। अब आगे देखते हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ ना। आगे देखते हैं। सो इससे हम लोग क्या पता चलता है, सो जो ये क्या था, एक छोटे से पॉइंट के लिए था। ये देखो ये था ना, इस पॉइंट के लिए हम लोग ने इसको फाइंड किया था, ठीक है। इस एक पॉइंट, छोटे से पॉइंट के लिए फाइंड किया था। अगर पूरे सर्कल के लिए फाइंड करने का तो इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग क्लोज लूप बी इंटू डी एल वैक्टर, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा इंटू डी एल, ठीक है। और जो अपने को ये वाला जो है, चाहे डी एस लिखे चाहे डी एल लिखे, अब सेम ही है, ठीक है। चाहे डी एस लिखे चाहे डी एल लिखे नोटेशन के लिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
बी वेक्टर इंटू डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई ये अपने को पता चलता है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द एम्पीरियन लॉ, नाउ according to the एम्पीरियन लूप। ठीक है, एम्पीरियन लूप। तो इसमें क्या पता चलता है, देखिए I4 था, इधर I4 था जो कि लूप से बाहर है, I4 जो लूप से बाहर है। तो इसमें क्या पता चलता है कि ये जो करंट होती है पॉजिटिव करंट होते हैं जो बाहर जा रहे हैं, और जो अंदर आ रहे हैं वो नेगेटिव करंट होते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या पता चलता है, जो I1 और I2 है विल बी पॉजिटिव। क्या है, I1 और I2 जो है वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जो I3 होता है वो क्या रहेगा, वो रहेगा विल नेगेटिव। क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा इसमें से लूप में। ठीक है, तो हैंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हैंस बी क्लोज इंटीग्रेशन बी कॉस थीटा इंटू डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये देखो, ये जो होता है इसके बराबर आ रहा है ना, ये देखो जो ये तो सेम ही है, लेकिन जो इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये है, तो इसको हम लोग दोनों को साथ में लिख सकते हैं। ये दोनों को हम लोग साथ में लिख सकते हैं, ऐसा अपने को पता चलता रहेगा। देखो इसके बदले एक बार ये है और इसी के बदले एक बार ये है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, इधर एक दूसरे से इक्वल हो गए। ठीक है, सेम इसका एक वैल्यू ये होता है, इसी का ही एक वैल्यू ये होता है, तो दोनों सेम हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों का एक ही ये है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई की जगह पे ये सब को वैल्यू को लिखने का, तो म्यू नॉट जो करंट है जो बाहर जा रहा है वो पॉजिटिव है, तो I1 पॉजिटिव में है प्लस I2 पॉजिटिव में है, जो I3 है वो नेगेटिव में है। क्या है, I3 क्या है, नेगेटिव में है। हाँ, ठीक है, इतना अपने को पता चला। लेकिन जो I4 जो है करंट वो लूप में है ही नहीं। ठीक है, लूप में नहीं है, नॉट इन द लूप, तो इसको हम लोग ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने को जो इस लूप में है, एम्पीरियन लूप में ये है, जो उसी करंट को हम लोग को कंसिडर करने का है। ये जो I4 है वो तो बाहर है, इसके लिए हम लोग ने इसको लिए नॉट इन द लूप, इट इज़ नॉट इन द लूप। I4 जो है लूप में नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो जो ये वही वाला एम्पीरियन लूप है। ठीक है, तो ये जो DL डिस्टेंस हम लोगों ने कंसिडर किया है, इतना सा DL डिस्टेंस लिया इस लूप का, एम्पीरियन लूप का, तो जो DL डिस्टेंस इस पॉइंट से हम लोग ले रहे हैं, तो कुछ डिस्टेंस R पे है वो DL। ठीक है, और इसका कुछ एंगल बना रहा है, इधर से कुछ टेंजेंशियल रहता है, जो DL है वो टेंजेंशियल है लूप से, और उसी इस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, बी वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जो डी थीटा एंगल जो होता है आर का अपॉन क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस होता है। इसी को हम लोग को अगर फाइंड करने का है, DL अगर हम लोग को DL का वैल्यू लेने का है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, R इंटू डी थीटा। तो हम लोग को क्या पहले से मालूम है कि वी गैट जो हम लोग को मालूम है कि जो B वेक्टर है इंटू DL है, इसको हम लोग ले सकते हैं B इंटू डी एल अगर हम लोग लिखते हैं। लेकिन जो हम लोग DL के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग DL के बदले क्या ले सकते हैं, R डी थीटा भी ले सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को इससे पता चलता है, इस लूप से क्या ले सकते हैं हम लोग, B इंटू R डी थीटा ले सकते हैं। ठीक है, नाउ जो फील्ड होती है, फील्ड B वेक्टर एट ए डिस्टेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड है B एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर, ये वायर है, फ्रॉम वायर डिस्टेंस R है, फ्रॉम द वायर इज गिवन बाय। ठीक है, क्या पता चलता है, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द वायर से डिस्टेंस R पे है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो बताने की, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू अपॉन
2 पाई आर, ये हम लोग ने देखा था, डेरिवेशन में देखा, ठीक है। देयरफॉर इन क्लोज इंटीग्रेशन डी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इक्वल्स टू, जो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के लिए लिमिट क्या लगाएंगे हम लोग, लिमिट लगाएंगे 0 to 2 पाई लगाएंगे, ठीक है। 0 to 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन, तो हम लोग को इसके बदले हम लोग को मिल रहा है ना बी के बदले, बी के बदले अपने को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, तो ये लिख रहे हैं हम लोग इंटू 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, डी एल के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर डी थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका इक्वल रहेगा वो क्या रहेगा, म्यू नॉट आई रहेगा, इसके बराबर रहेगा, इसके बराबर क्या रहेगा, म्यू नॉट आई रहेगा। एक का लिमिट कैसे रहती है, 0 से स्टार्ट होता है सर्कल का और 2 पाई तक ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसका ये लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। और बी की जगह पे हम लोग ने ये लिखा, डी एल की जगह पे आर डी थीटा लिखा, और जो इसके इक्वल होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है, ठीक है। हम लोग ने डेरिवेशन में देखते आ रहे हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इससे क्या मिल रहा है कि जब आर आर कैंसिल हो जा रहा है, बचेगा जब हम लोग लिमिट इंटीग्रेशन हटाएंगे तो अपने को मिलेगा ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे अगला पार्ट, छोटा सा पार्ट है एक, ठीक है। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू आज के लिए। वीडियो पसंद आई रहेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।